हेलो दोस्तों। आज का मार्केट आप देख ही रहे हो। मतलब ना रॉकेट बोल सकते हैं ना, या सीधा मिसाइल है। मिसाइल सीधा ये स्पेस में निकल चुका। और देखेंगे ये निफ्टी कम से कम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये 1200 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप खुला है ये। और मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कि गिफ्ट निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर है। और बिल्कुल जो भी अगर शॉर्ट सेलर होंगे, जो भी पुट बाय करके गए होंगे, उनकी तो भाई मतलब अकाउंट ब्लो है उनका। मैंने कल ही करीब 11-12 बजे के आसपास मैंने गिफ्ट निफ्टी चेक किया था और आपके लिए वो शॉर्ट्स बनाया था, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ इसे ओपन होने देता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम है, ऑप्शंस के प्रीमियम भाई, जो जहां आपके 2000 रुपए लगने वाले हैं, वो आपको 1 लाख से ऊपर देके गए हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, अगर आप इसका लो भी बाय करेंगे 30 रुपए का, चलो प्रीमियम आप बाय करते हैं, तो बाय करने में आपको कितना रुपए लग रहा था। यहाँ अगर देखेंगे कितने का ये रहता है, 65। ठीक है, कैलकुलेटर आपके सामने एक बार निकालता हूँ मैं। तो 65 एक लॉट क्वांटिटी, ठीक है। उसको आपको बाय करने के लिए इंटू 30 का प्रीमियम था, 1950 रुपया आपको लग रहा था सिर्फ एक लॉट के लिए। अगर जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर लगता है कि कुछ बड़ा मूव होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रीमियम्स का कॉल और पुट बाय कर लेते हैं कई में। मतलब इस तरीके की स्ट्रेटेजी पहले चला करती थी जब मार्केट अच्छा वॉलेटाइल रहता था। अभी तो कुछ समय से ये सब बंद ही है। लेकिन इस तरीके के अगर आप कुछ किए होते कि 30 का प्रीमियम आप कॉल बाय कर लिए, 30 का प्रीमियम आप पुट बाय कर लिए, तो समझिए एक तरफ का आपका 2000 का लॉस हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये प्रीमियम का हाई आप चेक करेंगे, ये है 1700 रुपए का। तो सिर्फ एक लॉट अगर आप 2000 रुपए, 1950 रुपए आया था जो भी, 2000 रुपए अगर आप एक लॉट का यूज करते हैं, तो 65 क्वांटिटी इंटू 1700 का प्राइस, 1,10,500 रुपये, ये है 2500 का कॉल, सॉरी 25,000 का कॉल है ये ऑप्शन। 2000 रुपये लग रहा था। अगर आप कल इसे BTST के तौर पे अगर लेके गए होते, तो आपका एक साइड का 2000 होता माइनस, और एक साइड का 2000 आपको दे के जाता 1,10,500 रुपये। खैर ये चीज सिर्फ देखने और समझने के लिए है। किसी को तो पता था नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर जो BTST लेके जाते हैं, जो मतलब दोनों साइड के प्रीमियम्स बाय करके जाते हैं, तो उनके लिए ये खास है कि 1700 का प्रीमियम भाई, 30 रुपए का प्रीमियम 1700 के पास जा रहे हैं। आपका 2000 रुपये 1,10,000 रुपये बन रहा है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। देखेंगे अपना चैनल, एक सेकंड ओपन करूँ। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं एनालिसिस वीडियो लाते रहता हूँ। ये गोल्ड का भी आप देख सकते हैं। जब ऊपर आप गोल्ड जा रहा था, मैंने बस उसे बाय करके होल्ड बस किया था। 500 का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग रहा था, जो एक ही रात में 30,000 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स है, वो शॉर्ट्स आपको दिखाता हूँ। वो ये रहा, ये था 1000 पॉइंट अपसाइड निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी चल रहा था। ये मैंने उस समय अपलोड किया था। तो ठीक है, अगर इस तरीके का आप देखेंगे, अगर कोई भी प्रीमियम उठा के देखें, कोई सा भी, अगर आउट ऑफ द मनी जितना जा सकते हैं अगर उतना देखें। यहाँ कहाँ क्लोज हुआ था अगर देखेंगे, 25,000 के पास ये क्लोज हुआ था। इसका लो था 24,600-700 के आसपास। ये रहा 700 मानिए। अगर आप OTM भी बाय करके जाते, तो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट देखने को यहाँ मिल रहा है। अगर कोई भी और आउट ऑफ द OTM अगर अपन चलते हैं, तो आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, 26,300। हाई अगर चेक करेंगे इसका, तो 26,341 का है। तो मान के चलिए, 26,000 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया लगता है। हाँ ठीक तो है, मैं 25,000 नीचे का देख रहा था, और ये 26,000। तो अगर आप देखेंगे, अगर
25,000, 100-200 का भी अगर इतना ओटीएम भी हम गए, 400-500 पॉइंट भी हम अगर ओटीएम जा रहे थे, तो 25,200 का भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो लो है इनका वो है 8 रुपए का, 8 रुपए का प्रीमियम का लो, और हाई यहाँ पे आप देखोगे 1150 रुपए का हाई। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 8 × 65, 520 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट लगता है। और भाई कितना था हाई, अगर हाई की बात करें यहाँ तो 1150, 1150 × 65, 74,000 रुपये, 74,750 रुपये, 500 का इन्वेस्टमेंट और 74,700 का प्रॉफिट। ये मार्केट है जो कहते हैं ना कि मतलब मार्केट आपको एक ऐसा मौका देता है कि आपका सालों सालों का लॉस भी अगर रिकवर हो जाए एक ही झटके में, तो ये उस टाइप का मार्केट था ये। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी अगर आप देखोगे इतना बड़ा गैप अप के बाद देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी मार्केट साइडवेज है। इसका हावरली टाइम फ्रेम देखते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो सपोर्ट जोन है वो इतना स्ट्रांग है, टूटना ही नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो फिर आपको बहुत बहुत बड़े बड़े फॉल देखने के लिए मिलेंगे, जो कि नहीं टूटना चाहिए। तो देखेंगे वो जोन, ये डेली टाइम फ्रेम है, वो जोन मैंने आपके लिए ये क्रिएट किया था, यहाँ पे बताया था मैं आपको, ये वो जोन था 24,500 के पास, ये वो जोन था जो कि नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और जो हाई, जो एक रेंज निकल के आया था मार्केट का, वो था 25,450 के पास। ये एक ऐसा जोन था जिसके अंदर मार्केट बहुत समय से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। जब भी इसके पास पहुंचता था एक फॉल आता था, जब भी पास पहुंचता था एक फॉल आता था, जब भी पास पहुंचता था एक फॉल आता था। और ये देख सकते हैं जो संडे का दिन निर्मला सीतारमन कैंडल, ये आप देखेंगे, ये जैसे ही इसी लो को टच किया, जिस लो के पास इसका सपोर्ट था, इसी लो को जब इसने टच किया, सॉरी वो पुराना जोन जो था, मैं इस कैंडल के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो ये जोन था। हमेशा इस जोन के पास आता था, हाई लगाता था, फिर नीचे आता था, हाई लगाता था, फिर नीचे आता था, हाई लगाता था। तो जैसे इस जोन को ब्रेक किया और अपने प्रीवियस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है इसके पास इसने टच किया और वापस जाके इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दिया। तो मैंने आपको इस जोन के बारे में बताया था कि हमेशा यहीं पे ही साइडवेज है मार्केट, अप साइड डाउन साइड यहीं पे ही बस घूम रहा है। और देखेंगे कि इतना बड़ा ब्रेकआउट जो सीधा सीधा ऑल टाइम हाई के पास इसे लेके आया, ये वो जोन सीधा सीधा ऑल टाइम हाई के पास इसे लेके आया 26,400 के पास। तो अब क्या करेंगे, अगर असल चीज आप देखोगे तो बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम हो चुका, प्रॉफिट बुक हो चुका, अब मार्केट वहीं पे ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग सोचेंगे कि फिर से एक बार बीटीएसटी ट्राई करें। आज के हिसाब से देख के लगभग मैं कहूँगा कि कई लोग होंगे जो बीटीएसटी ट्राई करना चाहेंगे कि ऐसा मूवमेंट फिर से मिल जाए। तो देखो वो एक प्योर गैम्बलिंग होता है बीटीएसटी, अगर आप देखें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो फॉल आपको दिखा कि ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट नीचे गया, इतना बड़ा फॉल आया, सब के सब नेगेटिव हो चुके थे, मार्केट के लिए एसटीटी बढ़ चुका है, सब मतलब मार्केट के लिए तो इस बार का बजट बिल्कुल बहुत ही खराब था। 150% यहाँ पे एसटीटी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लोग क्या किए होंगे, अगर आप नॉर्मली भी सोचे, गिरता हुआ मार्केट है, नॉर्मली भी आप सोचोगे तो हर कोई यहाँ पे पुट ही बाय करके गया होगा। 100 में से अगर माने तो 70% लोग यहाँ पे पुट बाय करके गए होंगे। तो अब ये जितने का भी बाय किए होंगे उस प्रीमियम का आप हालत देखो। अगर एक बार यहाँ पे हम पुट की बात करें, 25,000 का पुट अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार कि
उसके प्रीमियम का हालत क्या हुआ होगा। क्यों अटकता है यार। अगर ज्यादातर देखोगे जितने भी ब्रोकर्स रहेंगे ना, अच्छे खासे बड़े मूवमेंट वाले दिन ना इस तरीके का हरकत ये करते हैं। इसे एक बार रिफ्रेश, हाँ चलिए आ गया। 25,000 का, 25,000 का पुट ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग आप देखोगे 62 रुपए का है, और खुला ये कहाँ पे है, 3 रुपए। तो 62, अगर आप इसको देखोगे, अगर एक लॉट में आपका कितना लगा होगा, तो 62 इंटू 65 यहाँ करते हैं 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आपको एक लॉट का लग रहा था, जहाँ पे आप देखें दूसरी ओर कि 500, 2,000 रुपये के प्रीमियम 1,00,000, 75,000, 1,00,000, 70,000 ऐसे खुले हैं। वहीं पे ये जो 2,000, 4,000 के जो प्रीमियम है, इसका हालत आप देखो। इसे डिलीट करता हूँ। 3 इंटू 65, 4,000 आपका सिर्फ 195 रुपये रह गया। तो इसे क्या कर सकते थे आप। जैसे मैंने कहा कि अगर एक छोटा सा स्ट्रेटेजी रहता है जो पहले बहुत काम करता था, ये बहुत समय बाद ऐसा देखने के लिए मिला कि एक दोनों साइड आप 2,000 रुपये या 4,000 रुपये का प्रीमियम बाय करके रखे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कुछ ऐसा मूव आने वाला है, कहीं पे वॉर हो गया या कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, तो एक साइड मार्केट बूम होने वाला है। जब ऐसा कहीं पे फील आता है आपको न्यूज़ बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रैंडम आपको बस फील आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, न्यूज़ बेसिस पे जब भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। ये न्यूज़ इम्पैक्ट था। 4,000 एक साइड का सिर्फ 200 रुपये बचा, और एक साइड का 500 रुपये भी आपको 75,000, 70,000 प्लस 2,000 रुपये वाला प्रीमियम 1,10,000 रुपये प्लस, इस तरीके का मूवमेंट देखे गए है। तो बहुत रेयर ऐसे मार्केट्स होते हैं, बहुत रेयरली ऐसा मूव होता है। तो इस टाइम के लिए ये वाला एक जो BTST का स्ट्रेटेजी है, ये बहुत काम आता है। अब अगर आप अभी का मार्केट देखेंगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक लो यहाँ पे लगा है जो है 25,600 का। तो मुझे जो लगता है अभी मैं आपको बताऊं, तो ये छोटा सा जो गैप यहाँ पे छूटा है, इस गैप को ये फिल जरूर करेगा, जो मुझे लग रहा है कि करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑर्डर स्लिप हुए हैं, यहाँ पे कई सारे जो बाइंग ऑर्डर्स होंगे, ये मार्केट डायरेक्ट इतना ऊपर खुला है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है ही नहीं, ये डायरेक्ट खुल गया है ऊपर। तो जितने भी बायर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे, जितने भी बड़े फंड्स हैं वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट एक बार नीचे आए, कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आए या सेल ऑफ आए, जो भी आए, उन्हें ये ऑर्डर स्लिप हुआ है, ये ऑर्डर मिला नहीं है, ये ऑर्डर उठाने के लिए एक बार मार्केट नीचे आ सकता है। इस गैप को फिल करना चाहिए। बिना गैप फिल किए जो भी मार्केट रहता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाएंगे आप उसका मूवमेंट। यहाँ जैसे मान के चले, जैसे गैप फिल करेगा, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ जैसे मान के चले यहाँ गैप फिल करेगा, तो ये एक एरिया है, आप मान सकते हैं यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लेगा, अप साइड का एक मूव दे सकता है, या ये एरिया ब्रेक होगा तो आपको एक छोटा सा यहाँ तक का मूव दे सकता है जहाँ से गैप अप हुआ है। लेकिन अगर कल फिर से यहाँ पे गैप खुल गया, यहाँ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, या अचानक से यहाँ गैप खुल गया, तो यहाँ का ये गैप फिल करना बच जाए। तो ये इस तरीके का मार्केट हमेशा आपको बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन दे देगा, उसके बाद का जो प्रीमियम रहता है वो मूव नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कि इसमें देखिए जो प्रीमियम सीधा गैप डाउन खुला वो खत्म हो गया, इसमें मूवमेंट बचा ही नहीं, वो हिल भी नहीं रहेगा मार्केट उतना। ऊपर से नीचे आया, लेकिन क्या आपको यहाँ पे प्रीमियम हिलता हुआ नजर आया? ये पूरा फ्लैट हो चुका। एट द मनी भी देख लेते हैं। एट द मनी का प्रीमियम जो है अभी मार्केट है 25,800 के पास है, तो 25,800 का 750, 800 देख लेते हैं एक बार। 800 का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, मार्केट यहाँ क्या हुआ है, गैप अप, उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया है। ये फॉल आप देखोगे एक ही कैंडल का, तो 25,000
750 के पास आया और ये 26,300, मतलब 600-650 पॉइंट का एक फॉल। और यहाँ पे प्रीमियम आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम सिर्फ नीचे गया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे गया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यहाँ साइड दिख ही रहा नहीं है। अगर ये इतना बड़ा फॉल देखने के बाद भी अगर कोई इसमें पुट बाय करने का कोशिश किया होगा तो सोचो, मूवमेंट ही नहीं रहा, मूवमेंट आपको पुट का प्रीमियम दिया ही नहीं है। तो बड़ा गैप अप गैप डाउन जो होता है उसके बाद मार्केट का मोमेंटम खत्म हो जाता है। मार्केट का मूवमेंट जो भी रहे, आपको प्रीमियम का मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो प्रीमियम का मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो फिर ऑप्शन बायर करेगा क्या? इतना बड़ा प्रॉफिट हो चुका, जो भी BTST का जो स्ट्रेटजी है अगर उस हिसाब से लिए होंगे, और अगर नहीं लिए हैं जो सिर्फ पुट बाय करके बैठे होंगे, उनका समझो जो भी प्रीमियम था पूरा खत्म हो चुका है। और उसके बाद आपका हिम्मत नहीं होगा कि ऐसा कुछ फिर से बाय करूं, क्योंकि पुट का प्रीमियम आप चेक करोगे तो पूरा ज़ीरो। ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे मूवमेंट देने का कोशिश कर रहा है, 62 का प्रीमियम थोड़ा 80 के पास गया है। ये थोड़ा इनको मैं डिलीट करूँ, ये छोटा सा एक फॉल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है बहुत देर रहने के बाद ये एरिया के पास। इसे मैं मार्क करता हूँ पहले, ये एक एरिया है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ पे देखिए अभी जो मूव होना चालू हो रहा है मार्केट में, वो ये कैंडल है करीब 60 का 80 अभी गया हुआ है, 20 पॉइंट गया है। लेकिन इसे तेजी से इसे ब्रेक करना होगा, तभी आपको यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, 80 का 85, 90, यहाँ पे फॉल आना चालू हो रहा है। लगभग इसे यहाँ तक आना चाहिए, इस जोन के पास। अगर आप देखेंगे ये जोन के पास आना चाहिए, इसे ब्रेक करना चाहिए। लेकिन अगर ये इसी तरीके का एक स्पाइक मार के अंदर होगा तो फिर देखो यहाँ पे हालत वही है। कितना का हाई, 97 का हाई लगा के वापस 76। भाई ऐसे 20-20 पॉइंट का फ्लक्चुएट हो रहा है प्रीमियम, इसे आप कैसे बाय करोगे, कैसे होल्ड करोगे, वो बहुत मुश्किल बात हो जाता है। 70, एक ही कैंडल में स्पाइक देखोगे आप 60 से 97 और 97 से सीधा 69। इसे आप क्या बाय करोगे, कहाँ बाय करोगे, बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसा। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा स्ट्रेटजी था BTST के लिए। जब भी कुछ बड़ा मूवमेंट होने का आपको लगे तो ये ज़्यादातर बजट के दिन पहले यूज़ हुआ करता था, अब तो नहीं है। वैसे भी ऑप्शंस मार्केट में अभी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं जिस तरीके के रूल्स आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे फ्यूचर क्या होता है इंडियन मार्केट का, ऑप्शंस का। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे वीडियोस एनालिसिस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।